जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में शुरू किया गया है पहले चैप्टर का जो है अतिरिक्त प्रश्न जो नीट और जेई के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। उसी श्रृंखला में आज हम लोग जो है 1.27 क्वेश्चन नंबर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 न्यूमेरिकल बताया था उसमें से, तो आइए इसको करते हैं। कह रहा है कि दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। कोई दिक् स्थान है, ये मान लीजिए कि जेड अक्ष है, तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में भाई? जेड अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है मतलब विद्युत क्षेत्र फिक्स नहीं है, विद्युत क्षेत्र वेरिएबल है, बदल रहा है। इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन पर कूलम प्रति मीटर की दर से वृद्धि होती है। यानी कि ये इसमें जो है वृद्धि हो रही है, किस दर से? प्रति मीटर 10⁵ न्यूटन पर कूलम जेड दिशा के अनुदिश क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁻7 कूलम इंटू मीटर के बराबर है, कितना बल तथा बल आघूर्ण का अनुभव करता है। तो देखिए, अगर जो है ये ओरिजिन पोजीशन है, यानी कि ओ मान लें इसको, तो ये तो है, ये जो है प्लस जेड अक्ष है, तो इसका माइनस जेड अक्ष किधर होगा? इसके ठीक अपोजिट होगा, यानी कि इधर कौन सा होगा? माइनस जेड एक्सिस होगा। तो अब जो है जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वह जो है माइनस जेड अक्ष के अनुदिश है, और वह कितना है भाई? तो वह 10⁻⁻7 है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना बल तथा बल आघूर्ण का अनुभव करेगा, यानी कि यह कितना बल आघूर्ण का अनुभव करेगा, ये बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहली बात कि हम लोग नोट कर लें कि क्या क्या दिया हुआ है। तो पूरा जो है ओरल पहले एक बार समझने का प्रयास करिए कि ये जो है कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र है जो क्या है? वेरिएबल है, यानी कि फिक्स नहीं है, और जेड अक्ष के प्लस जेड अक्ष के अनुदिश क्या हो रहा है? बदल रहा है, ठीक है। और प्रति मीटर की दर से क्या हो रहा है? बदल रहा है, वृद्धि हो रही है उसमें। और माइनस जेड अक्ष पर माइनस जेड अक्ष दिशा में क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना बल और बल आघूर्ण का लगेगा इस पर, ठीक है। तो अब जो है आइए पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए जरा, ये जो 10⁵ न्यूटन पर कूलम है जेड दिशा में, तो यह प्रति मीटर की दर से वृद्धि है, किसमें? ई में। तो अब देखिए, चूंकि यह जेड अक्ष के अनुदिश है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम E बराबर 10⁵ नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे भाई? dE/dz लिखेंगे। जेड अक्ष के अनुदिश है, इसलिए dE/ क्या लिखेंगे? dz लिखेंगे, इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और प्रति मीटर ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण P दिया हुआ है आपका 10⁻⁻7, ठीक है, और वो भी किस दिशा में? तो माइनस जेड दिशा में, ठीक है। अब उसके बाद से आपको क्या निकालना है? बल निकालना है और बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से, ठीक है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं, निकालते हैं इसको। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे? लिखेंगे, आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई होता है। Q इंटू क्या होता है? ई होता है, ठीक है। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, विद्युत बल है ये, ठीक है। अब जो है यहाँ पर Q इंटू ई, ये जो है एक अक्ष के अनुदिश है, मतलब कि एक अक्ष के अनुदिश क्या होगा भाई? एक अक्ष के अनुदिश, एक अक्ष के अनुदिश क्या होगा? एक अक्ष के अनुदिश निकाल के देखिए, एक अक्ष के अनुदिश हम कैसे लिखेंगे? तो F इज इक्वल टू Q इंटू डीई। F इज इक्वल टू Q इंटू क्या लिखेंगे? डीई, ठीक है। वेरी बदल रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? डीई लिखेंगे। अब जो है अब जरा इसमें थोड़ा सा हम लोग जो मॉडिफाई करेंगे इसको, और कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो इसमें जो है हम लोग कर सकते हैं, अब F इज इक्वल टू Q इंटू, देखिए डीई, इसमें जो है dz से भाग दे दीजिए और dz से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में, ठीक है। यानी कि dz से dz कट जाएगा तो फिर वही वैल्यू आएगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है, हम लोगों के पास जो है dE/dz की वैल्यू है।
तो डी अपॉन डी जेड लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं भाई, एफ इज इक्वल टू इसको और इसको आप क्या करिए एक साथ लिख लीजिए, तो क्यू इंटू क्या डी जेड, ठीक है, इंटू डीई अपॉन डी जेड, ठीक है। अब जरा अब याद करिए कि ये क्यू इंटू डी जेड, ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह की क्या है लंबाई है और आवेश में क्या है गुणा है, तो इसका मतलब कि ये जो है द्विध्रुव क्या करेगा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये द्विध्रुव अगुण होगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं P इंटू डीई अपॉन क्या लिख सकते हैं डी जेड। अब F इज इक्वल टू, अब आपके पास सारी वैल्यूज है, P की वैल्यू है 10 टू दी पावर -7 इंटू डीई अपॉन डी जेड की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए 10 का पावर क्या 5, तो ये निकल के आ जाएगा F इज इक्वल टू 10 का पावर -2, ठीक है, 10 का पावर -2 न्यूटन। तो ये जो है आपका निकल के आ गया, ये पहला आंसर आपका बल कितना होगा, ठीक है, यानी कि बल कितना निकल के आएगा भाई 10 टू दी पावर -2, इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं 1/100 होगा और 1 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू आप याद करिए 2A ये बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इससे आप कंपेयर इसका कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा P आएगा, ठीक है। अब चलिए जो है इसका जो है टाउ निकालने का प्रयास करते हैं, बलाघूर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। तो बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है, फार्मूला बताया गया था आप याद करिए, बलाघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा इट मीन्स कि चलिए जो है थीटा की वैल्यू पहले जानते हैं कि कहाँ होगा, तो थीटा की वैल्यू का मतलब कि पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कितने का कोण बन रहा है वही होगा, ठीक है। तो आप जरा देखिए मैं इसको और जो है ऐसे बना दूं, अगर इसको यहां तक ले आइए, इस दिशा में है और ई जो वेरिएबल है वेरी कर रहा है वो इस दिशा में है, तो दोनों के बीच में कितने का कोण बन रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का क्या बन रहा है कोण बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स की थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से थीटा की वैल्यू होगी 180, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू पीई और वैल्यू सिर्फ रख दीजिए 180 का, इसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ऑलरेडी 0 हो जाएगा, P इंटू ई और साइन 180 कितना होता है 0 होता है, ठीक है। यानी कुल मिला के टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0, अर्थात कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.28, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ए बी एंड सी, तीनों क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किया जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कह रहा है कि किसी चालक ए जिसमें चित्र ए में दर्शाया अनुसार कोई कोटर या गुहा है को क्यू आवेश दिया गया, यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। समझिएगा, चित्र ए की बात कर रहा है, यह आपका चित्र ए दिया हुआ है, ठीक है। इस चित्र ए में जो है अंदर एक जो है कोटर या गुहा है, कोटर या गुहा का मतलब कि एक होल, एक छिद्र मानिए, ठीक है, ये एक छिद्र है और यह चालक क्या है ए है, ठीक है, और इस पर आवेश कितना है कैपिटल क्यू है। तो ये कहा जा रहा है आपसे कि यह आवेश क्यू, ये आपको प्रूफ करना है, दिखाना है कि आवेश क्यू इसके बाह्य पृष्ठ पर होगा, यानी कि चालक के बाह्य पृष्ठ पर होगा, चालक ए है, ये चालक है, इस चालक के बाह्य पृष्ठ पर होगा, अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो आइए जो है इसको देखते हैं। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो जरा याद करिए, गॉस के नियम से क्या लिखा जाता है भाई, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल
कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आइए एक दूसरा फिगर बना लेते हैं इसका। इसी को मैं फिर से बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चित्र ए को ही जो है फिर से जो है ये ले लिएगा चालक ए, और इसके अंदर जो है ये आपका क्या है, कोटर है, एक तरह का छिद्र है, और इस पर जो है आवेश क्या है, क्यू है। ठीक है, अब जरा याद करिए कि गॉस के नियम में बताया गया था कि एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि गॉसियन पृष्ठ बिल्कुल ये जो बाहरी पृष्ठ है उसके काफी करीब होगा। तो यानी कि इसके काफी करीब से अगर जो है एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया जाए, कल्पना ये आपको करना है कि ये जो हम गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं ये चालक के बाह्य पृष्ठ के काफी नजदीक से जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब एक चीज और बताया गया था आप लोगों को कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी कोई आवेश उसके अंदर नहीं होता है, यानी कि फ्लक्स नहीं होता, वैद्युत फ्लक्स नहीं होता है, अर्थात E बराबर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है अब जरा ये बात जो है स्पष्ट रूप से मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये यही जो है चालक फिर से यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, चालक यही है, और इसके बस इसमें क्या किया गया कि एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है अंदर, जो बाहरी पृष्ठ के काफी क्या है, नजदीक है, एकदम मतलब पड़ोसी है दोनों, ये दोनों गॉसियन पृष्ठ और ये बाहरी पृष्ठ। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी आवेश मतलब इसके अंदर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। गॉस ने कहा था कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब अगर लिखा जाए चूंकि किसी बंद चालक के अंदर वैद्युत फ्लक्स नहीं, वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, शून्य। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, शून्य। अतः वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर भी क्या हो जाएगा, शून्य। इसका मतलब इसके अंदर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। भाई इससे क्या आप कंक्लूजन निकालेंगे कि वैद्युत फ्लक्स जब इसके अंदर है ही नहीं है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। अतः ये जो प्लस क्यू आवेश है तब ये होगा कहां, तब ये इसके क्या होगा, ये चालक के बाह्य पृष्ठ पर ही होगा। ठीक है, जब अंदर आवेश है ही नहीं है तो ये कहां होगा, इसके बाह्य पृष्ठ पर ही होगा। तो लिखेंगे अतः इस प्रकार अब वही बात लिख दीजिए जो आपसे कहा गया, जो ये पूछ रहा है वही चीज आप लिख दीजिए। चालक के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश होगा ही नहीं, 0। ठीक है, अतः अब जो बात ये कह रहा है वो लिख दीजिए। अतः समस्त आवेश कैपिटल Q चालक के बाह्य पृष्ठ पर, जो चीज इसमें लिखा है वही लिख दीजिए यहां से। समस्त आवेश Q चालक के बाह्य पृष्ठ पर होगा, चालक के बाह्य पृष्ठ पर होगा या प्रतीत होगा। ठीक है,
तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट करते हैं इसका। कोई अन्य चालक बी जिस पर आवेश Q है, ये आपका फिगर है, इसका चित्र बी है। इसके लिए कोई अन्य जो है चालक बी है, कोई अन्य चालक जो है बी है, ये अंदर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये तो चालक ए है, अभी आगे लिखिएगा क्या, को कोटर या गुहा में इस प्रकार धंसा दिया जाता है। तो चालक ए के अंदर, ठीक है, कि चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी है। देखिए चालक ए के अंदर, ठीक है, चालक बी है और उसके अंदर एक आवेश Q को क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार धंसा दिया जाता है कि ए और बी क्या रहे भाई, विद्युत रोधी रहे। आई बात समझ में? यानी कि यही वाला चालक है, यानी कि चालक ए है जिसके अंदर कोटर में जो है क्या है भाई, बी है, जो है चालक बी रखा गया है और उस चालक बी के अंदर आवेश Q को क्या कर दिया गया, धंसा दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब जो है आपसे पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि चालक ए के बाह्य पृष्ठ पर, यानी कि चालक ए, ये पूरा चालक ए है, के बाह्य पृष्ठ पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है प्रूफ करने के लिए आइए जो है शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि फिर से ये फिगर यहां पे मैं बना रहा हूं, यही चालक ए फिर से मैं ले रहा हूं जो चित्र बी में दिया गया है। ठीक है, और बस वही चीज यहां पर जो है इस बी के अंदर, ठीक है, एक जो है आवेश Q को धंसा दिया गया। ठीक है, ये आपका चालक ए है और ये चालक बी है। अब जो है वही चीज यहां पे भी करना है कि एक इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। और ये गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, तो बिल्कुल जो है ये चालक के बाह्य पृष्ठ के समीप होगा। ठीक है, ये पूरा कवर करेगा। ठीक है, अब जो है अब क्या किया जाएगा कि इस Q को जो पहले पर ए पर है आवेश, इसको जो है दो भागों में बांट दिया जाएगा। मैं दो भागों में बांट देता हूं इसको। ठीक है, किसमें भाई, तो अब मान लेते हैं कि बाह्य पृष्ठ पर आवेश Q1 है और अंदर वाले पृष्ठ पर कितना आवेश है, यानी कि पृष्ठ बी पर कितना आवेश है, तो इस अंदर वाले पृष्ठ पर आवेश कितना है, Q1 है। ठीक है, ये नहीं, ये तो Q आवेश रखा हुआ है। Q को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया इस Q को। मान लिया कि बाह्य पृष्ठ पर जो है आवेश Q1 है और अंदर वाले पृष्ठ पर इस पर आवेश क्या है, स्मॉल Q1 है। ठीक है, अब इतनी चीज जो है मान लिया गया और ये फिर से आप लोग लिख लेंगे कि ये कौन सा है भाई, तो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, इतनी बात जो है उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब ये यहां पे आप लिख सकते हैं कि Q बराबर Q1 प्लस कैपिटल Q1 प्लस स्मॉल Q1, क्योंकि दो भागों में बांटा गया Q को, Q1 क्या है, अंदर चला गया है। ठीक है, अब इसके बाद से जो है अब लिखना है आपको कि माना Q आवेश का कुछ हिस्सा, यही चीज लिख लेंगे आप यहां, माना Q आवेश का कुछ हिस्सा B के अंदर वाले पृष्ठ पर चला गया, जो कितना है, Q1 के बराबर है, स्मॉल Q1 के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद से B के अंदर ही क्या है, स्मॉल Q भी है, इसके अंदर ही क्या है, स्मॉल Q भी है। ठीक है, तो अब जो है इस प्रकार लिखेंगे, इतना लिख लेंगे आप लोग। अब लिखेंगे इस प्रकार Q को कितने भागों में बांटा गया है, Q1 प्लस स्मॉल Q1। ठीक है, Q1 प्लस कितना, स्मॉल Q1। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद से अंदर के कोटर पर कुल आवेश कितना हो जाएगा। अब अंदर वाले कोटर में कुल आवेश कितना हो जाएगा भाई, Q में से टूट करके Q1 आ गया और अंदर Q पहले से फंसा हुआ है,
तो टोटल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q। ठीक है, तो इसको जो है लिखते हैं अंदर के कोटर पर कुल आवेश। अब अंदर के कोटर पर कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा भाई, कुल आवेश Q1 प्लस क्या हो जाएगा Q। ठीक है, अंदर के कोटर पे यानी कि अंदर का जो क्षेत्र है तो उस पर उसमें जो है कितना कुल आवेश हो गया, Q1 प्लस Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से चालक A के अंदर एक गॉसियन पृष्ठ लेने पर क्या होगा भाई, चालक के अंदर गॉसियन पृष्ठ लेने पर लिख लीजिए, चालक के अंदर गॉसियन पृष्ठ लेने पर, चलिए गॉसियन पृष्ठ ले लिया, बना दिया गया है पहले से। ठीक है, जब गॉसियन पृष्ठ लेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ लेंगे तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, क्योंकि चालक A के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, अब यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, क्योंकि चालक A के अंदर वैद्युत क्षेत्र E बराबर शून्य। क्यों शून्य होगा भाई, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये पहले से भी जानते हैं, अभी इसके पहले वाले में भी हम लोगों ने यूज किया इसका। ठीक है, तो अब यहां तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, अतः कुल आवेश, इसलिए कुल आवेश बराबर कितना हो जाएगा, शून्य। भाई वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर है ही नहीं है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, शून्य। अच्छा, अब जब कुल आवेश शून्य हो गया, ठीक है, तो अब जो है एक चीज और यहां से देखते हैं कि अंदर के कोटर पर कुल आवेश कितना है, अंदर के कोटर पर कुल आवेश कितना है, अतः यहां पे लिखा हुआ है भाई, देखिए चालक के अंदर के पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q है, और यहां पे आ गया कितना, 0, तो इसका मतलब Q1 प्लस Q किसके बराबर हो जाएगा, अतः Q1 प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से Q1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस Q। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस Q आ गया। ठीक है, अब जो है इस Q1 का मान आप जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 देखते हैं क्या है, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस स्मॉल q1, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस स्मॉल q1। तो अब इसकी जगह पे आपको क्या रख देना है, इसके जगह पे आपको माइनस Q रख देना है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1। इसको सीधा लिख दीजिए, Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया, Q प्लस स्मॉल q। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा Q1 आपने कहा मान रखा था, तो Q1 आपने जो है इस बाह्य पृष्ठ पर जब तोड़ा गया था, तो यहां पर माना गया था क्या, Q1। अरे भाई Q को तोड़ा गया था, तो बाह्य पृष्ठ पर कितना आवेश माना गया था, Q1। ठीक है, और अंदर वाले पृष्ठ पर इसी में से थोड़ा सा भाग स्मॉल q1 अंदर चला गया था। ठीक है ना, इन दोनों का योगफल कितना था, कैपिटल Q के बराबर। तो Q1 का मान क्या आ गया आपका, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। और यही तो आपसे पूछा जा रहा था, यही तो आपसे कह रहा था कि आप प्रूफ कर दीजिए कि बाहरी पृष्ठ पर कुल आवेश कितना होगा, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q होगा। तो आपने क्या निकाल दिया, बाह्य पृष्ठ पर आपने कैपिटल Q1 माना था ना आवेश, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q आ गई। इसका मतलब कि बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश कितना होगा, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। अर्थात यहां लिख लीजिए, अर्थात जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चालक A के बाह्य पृष्ठ पर, अर्थात चालक A के
वाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश बराबर कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आइए अब इसका सी देखते हैं। किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित करने किया जाना है। संभावित उपाय लिखिए। देखिए, कोई सुग्राही उपकरण है जिसको पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्रों से क्या करना है, बचाना है उसको, ताकि उसमें कोई एरर न आए। ठीक है, यानी कि उस सुग्राही उपकरण पर जो है वैद्युत क्षेत्र का असर न पड़े, इसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है आंसर। पहले तो ओरल आप सुन लीजिए भाई। वैद्युत क्षेत्र जो है कहां पर शून्य होता है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किसके अंदर शून्य होता है भाई, वैद्युत क्षेत्र किसी जो है गोले के अंदर शून्य होता है, यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए उपकरण को हम सुग्राही उपकरण को कहां रख दें, तो सुग्राही उपकरण को अगर हम लोग किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दें तो वो क्या होगा भाई, मतलब परिरक्षित होगा, वो क्या होगा, सुरक्षित होगा। ठीक है, तो अब इसका अगर आप लोग फिगर बनाएं तो ये मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है और इसके अंदर जो है उस सुग्राही उपकरण को क्या कर दिया गया भाई, रख दिया गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या है, E बराबर आपका शून्य है। ठीक है, तो इस पर कोई असर नहीं करेगा वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख लेंगे कि सुग्राही उपकरण को आवेशित खोखले गोले के अंदर रखने पर वह पूर्णतः क्या रहेगा, परिरक्षित रहेगा। तो लिख लीजिए, सुग्राही उपकरण को किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर, खोखले गोले या बंद पृष्ठ लिख सकते हैं, खोखले गोले के अंदर रखने पर वह पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्र से परिरक्षित रहेगा, क्योंकि खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है।